अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बड़ा लंबा सफ़र करके और धुंध में जनाब सारा पूरा करके 3 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस वगैरह और मसरूफियात करके जनाब मैं घर में आ गया हूँ। ये देखें, मैं घर में आ गया हूँ और आपके लिए बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ लाया हूँ। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये शुरुआत है, ये बारिश का पहला कतरा, इसे आप समझ लें। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसे बारिश का पहला कतरा समझ लें। और इसके ताने बाने भी बताता हूँ कि क्या क्या खिचड़ी पक रही है और ये क्यों ऐसी चीज़ आई है। आपको बताते हैं, एक बहुत बड़ा इस्तीफा आ चुका है। इस्तीफा आया है जनाब वफाकी वजीर निजकारी मियां मोहम्मद सोमरो साहब का, या मोहम्मद मियां सोमरो साहब का इस्तीफा आ चुका है, मंजूर हो चुका है। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ हम दे रहे हैं। और ये आपको पता है कि इमरान खान के बड़े करीबी थे और इनको बड़ा अहम ओहदा दिया गया था। और इसका इस्तीफा क्यों आया है? इसके पीछे भी बड़ी बातें हो रही है ना, इसका इस्तीफा क्यों आया है। जनाब, कहा ये जा रहा है कि जो प्लान है ना, प्लान कि जनाब सदारती निज़ाम लाया जाएगा, और उससे पहले के जो इलीगल प्लान है, मैं बतौर वकील इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। वो ये है कि जी जनाब छोटे सूबे सिंध से या बलूचिस्तान से एक निगरान वजीर आज़म बनाया जाएगा। ठीक है, मैं इन चीज़ों पे मैं सिर्फ उसकी बात करता हूँ जो आइन में है। लेकिन ये जो शोशे आप तक आ रहे हैं ना, वो ये इमरान कौन सा आइन और कानून का पाबंद है? उसने आइन कानून को नहीं मानना। उसने कह देना कि ये आइन क्या है। भाई क्या आइन है ये? इमरान खान से तो कुछ भी बैद है ना। ये तो मैंने अभी पिछली वीडियो बनाएगा, वो कोई ना कोई चन्न जरूर चढ़ाएगा इमरान। अच्छा जी, वो ये कहा जा रहा है कि जी छोटे सूबे से एक वजीर आजम बनाया जाएगा जो 3-4 महीने वजीर आजम रहेगा। फिर उसका रेफरेंडम कराया जाएगा और वो रेफरेंडम में जनाब सदारती निज़ाम पास कराया जाएगा। ये वाला वजारत उज़्मा जो है, पार्लिमानी सिस्टम, ये लपेट दिया जाएगा और उसके बाद इमरान खान को सदर बना दिया जाएगा। ये सारी खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है। अच्छा, इसके लिए अब ये प्लानिंग की जा रही है। इसमें दो चीजें आपको मैं बताऊंगा, एक ए और एक बी। ए वाली तो ये है कि जनाब ये इस्तीफे की अभी वजूहत चूंकि हमारे सामने नहीं ना आई ना, इसलिए हम अंदाजा लगाएंगे। ए प्लान ये है कि जनाब मियां मोहम्मद सोमरा साहब को निगरान वजीर आजम बनाया जाएगा। इसकी निगरानी में निगरान सेटअप होगा सारा, और ये जो है ना वो रेफरेंडम के लिए राह हमवार करेगा और रेफरेंडम कराएगा, और बाद में इमरान खान को जो है ना इसका सदर बना के तो वो कर दिया जाएगा। एक ये प्लान है। प्लान बी ये है, क्योंकि मैं बता रहा हूं अभी हमारे पास उनके इस्तीफे की मेन ठोस वजह नहीं सामने आई। कौन वजारत से इस्तीफा देता है ना जी। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि वो जो 5 वजीर मिल के आए हैं नवाज शरीफ साहब को लंदन में पीटीआई के, तो उस हवाले से कि भाई सानू तहफ़ुज़ दियो, असी इमरान नू छड्डना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई तहफ़ुज़ दे, इधर तहफ़ुज़ दे। हमें बेयारो मददगार और यतीम ना छोड़ा जाए। हमें कल को कोई एक्शन हो तो हमें कोई सपोर्ट करने वाला हो, कोई संभालने वाला हो। तो उस हवाले से ये है कि इन्होंने देख लिया है मियां मोहम्मद सोमरो ने कि इमरान की कश्ती डूब रही है, लिहाजा इससे जो भी पहले छलांग लगा जाएगा वो बच जाएगा। तो इन्होंने ये छलांग लगाई है और इनकी अगली मंजिल जो है, इनको ग्रीन सिग्नल शायद दे दिया गया है। ये अभी मैं अंदाजा लगा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं। तो इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि नून लीग का इनको टिकट मिल जाएगा और ये नून लीग में शामिल होना चाहते हैं।
یہ والی بریکنگ نیوز ہے. ٹھیک ہے, اب دونوں چیزیں میں نے بتا دی ہیں اور اس کے اوپر مزید ہم بات کریں گے, بعد میں بات کریں گے. فی الحال بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بارش کے پہلے قطرے کے طور پہ پی ٹی آئی کا ایک مین وزیر نے استعفیٰ دے دیا ہے, اس کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے. اور باقی آپ دیکھیں لائن کیسے لگتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پرندے ایسے کر کے بیٹھے ہیں اڑنے کے لیے پرندے, اور سب سے زیادہ پرندے اڑیں گے پی ٹی آئی کے, وہ اڑ رہے ہیں اور سب کا رخ یہ ہے کہ وہ نون لیگ کی طرف جائیں. کوئی 2-4 چلے جائیں گے جو سندھ سے جن کا تعلق ہوگا, وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے. اور باقی یہ عمران خان کا تو یہی حال ہوگا جو میاں اظہر کا ہوا تھا نا. میاں اظہر کا آپ کو پتہ ہی ہے, جو تھوڑی سی ان کی پارٹی ہو جائے گی. میاں اظہر کو یہ چودھریوں نے کھڈے لائن لگا کے تو پارٹی پہ قبضہ کر لیا تھا. حالانکہ پارٹی اس نے بنائی تھی کاف لیگ, گورنر بھی وہ تھا, یہ حماد اظہر کا والد. ٹھیک ہے جی, تو یہ حالات ہیں, یہ واقعات ہیں. دیکھیں آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آپ کو ہم نے بریکنگ نیوز دے دی ہے, تو باقی انشاءاللہ تعالی امید ہے عمران خان کا حال بھی میاں اظہر جیسا ہوگا. خدا حافظ.